कि अब मन्नू का कितना दोष था, क्यों हट गया है मन्नू। आज अगर वो बात दूसरे किसी के साथ होता, हम लोग अगर चेयरमैन होते, कृष्णा जी चेयरमैन होते, है किसी का हिम्मत। बहुत कुछ कहने का बाकी है दिल। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं मैरवा के प्रखंड कार्यालय परिसर में और यहाँ पे चेयरमैन पद के लिए यहाँ पे नामांकन पर्चा दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या रणनीति है और किस हिसाब से वे जनसंपर्क करेंगे और अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। भैया, जिस तरह से लगातार मैरवा की जनता, मैरवा के जनादेश और मैरवा में विकास कार्यों को अवरोध करने के लिए दलाल और भ्रष्टाचारी लगे हुए हैं, जनता जनादेश देती है तो मैरवा के विकास को लेकर के क्या कार्य योजना है? देखिए, मैरवा के विकास के बारे में हमको ये कहना है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ तब से नगर पंचायत उल्टा सीधा आज तक चलता रहा। अगर हम लोग आ जाते हैं, भले हमको मौका मिलेगा 2 ही साल का, फिर 2 ही साल में 20 साल का रिकॉर्ड हम जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है नया वाला, इस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ देंगे और 2 ही साल में जो हम लोग विकास कर देंगे, पूरे मैरवा नगर पंचायत की जनता इसको देखेगी। मिसाल कायम हम लोग कर देंगे। लगातार जिस तरह से यहाँ पर धनबल, बाहुबल और तमाम तरह की अनियमितताएं देखने को मिली, इन पर रोक के लिए क्या आपके पास रणनीति है? देखिए, धन बल और बाहुबल जनता के सामने कुछ भी नहीं है। सब लोगों के पास रुपया पैसा रखा ही रह जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत रुपया खर्चा करते हैं और साधारण आदमी को पब्लिक जिता देती है। ये पब्लिक का विचार है। इस बार सब लोग कह रही है कि हम लोग थोड़ा से के लिए मिस किए, इस बार उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत मामूली मतों के अंतर से आपने शिकस्त का सामना किया। तमाम जो आपके धूर विरोधी थे आज आपके नामांकन जुलूस में दिखे, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या संदेश देंगे मैरवा की जनता को? मैरवा के जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग हमको 2 ही साल का मौका दीजिए, 5 साल का मौका नहीं दिए। हमको आप लोग 2 साल का मौका दीजिए और 2 साल को हम 10 साल में बदल के नहीं दिखा दिए तो फिर मैरवा में रहने लायक हम नहीं रह जाएंगे। सुशीला जी, पिछला चुनाव आप लड़ी, मामूली मतों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार आप यहाँ पर फिर से चुनाव में प्रत्याशी हैं। जनता से मैरवा की अपील क्या करेंगी आप? पूरा मैरवा की जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। एक बार हमको मौका दीजिए। पहला बार तो कुछ भूल हुआ होगा, लेकिन इस बार मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। नाम बता दीजिए। सुशीला देवी। नगर पंचायत अस्थिर है, वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? जी, ये मैरवा की जनता अच्छी प्रकार से समझ गई है कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल मैरवा की जनता ने दिया था, उसको आधे में ही फिर चुनाव में इन लोगों ने झोंक दिया। ये पैसा को बंटवारा को लेकर के कि हम धन बल हुआ और इसीलिए आपस में लड़ झगड़ करके और ये जो है सो फिर चुनाव के मैदान में लाए हैं। तो हम मैरवा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई आप इसका निर्णय कीजिए और एक बार मैरवा के पुनर्निर्माण के लिए आप सुशीला जी को जो है अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और जो वादा कृष्णा बाबू ने किया है, हमारे सुशीला जी ने किया है, उस वादा पर ये बिल्कुल खरा उतरेंगे। कितना विश्वास है कृष्णा कुशवाहा के वादे पर? इन्होंने कहा कि 2 वर्ष बनाम 20 साल का मैं काम करूंगा और दलाली भ्रष्टाचारी जो यहाँ पर धनुबाई है उस पर अंकुश लगाऊंगा। विश्वास है इस पर अंकुश लगेगा? जी, मैरवा की जनता कृष्णा कुशवाहा को बहुत अच्छे से जानती है। ये समाज में हमेशा सेवा के लिए लगे रहते हैं, इसलिए इन पर पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि जो वादा किए हैं उसको ये पूरा करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे मैरवा नगरी की जनता से? जी, हम मैरवा की जनता से यह निवेदन करेंगे
कि हर राम ब्रह्म की यह धरती है, माता चननिया की धरती है और पूरे हिंदुस्तान में मैरवा की अलग पहचान है। यहाँ के लोग उदारवादी हैं। यहाँ के तमाम व्यवसायियों से, अन्य लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप पूरे विश्वास के साथ हमारे सुषमा जी को जो है आप विजयी बनाइए और देखिए कि मैरवा का पुनर्निर्माण कैसे होता है। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है विश्वनाथ शर्मा। सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ आज तक जो चेयरमैन का ही खेल होता रहा जी, तो जाति विशेष कर लेकर, पैसे के लेकर, इससे मैरवा का भविष्य जो है बराबर जो है डगमग स्थिति में ही चलता रहा, अस्थिर रहा। जी, अस्थिर रहा जी। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ एक सशक्त आदमी की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बागडोर जो है शासन प्रशासन कमजोर आदमी से नहीं चलता है। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये आप लोग बताइए कि अभिमन्यु का कितना दोस्त था, क्यों हट गया अभिमन्यु? आज अगर वो बात दूसरे किसी के साथ होता, हम लोग अगर चेयरमैन होते, कृष्णा जी चेयरमैन होते, है किसी का हिम्मत? बहुत कुछ कहने का बाकी है दिल में। यहाँ एक मजबूत आदमी का जरूरत है। जिम्मेवार जो मानते हैं, आधे रास्ते में चुनाव हो रहा है, जिम्मेवार किसे मानते हैं? जिम्मेवार यहाँ मानते हैं यहाँ के जो दलाल टाइप के लोग हैं, यहाँ के जो बिना लोग हैं जी, वैसे लोगों का जो है ये सारी घटना के जिम्मेवार वो लोग हैं। निर्णय लेने के टाइम पर आप जात में बढ़ जाइएगा, धर्म में बढ़ जाइएगा, तो कैसे चुनाव अच्छे आदमी का कर पाइएगा? करोड़ों रुपए का बजट आया, करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ, काम नहीं हुआ। मैरवा में तमाम नालों की उड़ाई हुई, तमाम जो सड़कें हैं, तमाम पुल पुलिया बने, तमाम पोखरों का सुंदरीकरण हुआ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा, पैसे उठ गए। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इस दलाली को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी धन की लूट कर रहे हैं? वैसे लोगों से सजग रहने के लिए मैरवा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं मैरवा के जनता से ये तमाम भ्रष्टाचारियों और तमाम जो है ये दलाल टाइप के लोगों से सावधान रहने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो वोट करते हैं, अपना कीमती वोट है, वो मैरवा के भविष्य के लिए वोट कीजिए, मैरवा के नगर पंचायत के लिए वोट कीजिए, क्योंकि मैरवा का नगर पंचायत का भविष्य उज्जवल हो, हर जगह सर सफाई हो, हर जगह नाला का जो है निर्माण हो, कहीं घुसखोरी चमचागिरी ना हो, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुचक्र जो 2-4 आदमी मिलकर रचते हैं यहाँ पर, आ गया इलेक्शन ना, तो कुचक्र जो तरह तरह के लोग कुचक्र रचेंगे, इससे जनता जो है और निर्णय की स्थिति में हो जाती है। लेकिन इस बार जनता से मेरा अपील है, पूरे जनता से करबर प्रार्थना है, सब लोग मिलकर एक बार निर्णय ले और कृष्णा कुशवाहा को जो है आप लोग अपना वोट देकर विजयी बनाइए। जो इन्होंने बात कहा है, जो इन्होंने एक बात कहा है, शपथ लिया है, हम लोग इतना जनता के सामने वो कृष्णा जी कुशवाहा कर दिखलाएंगे। 2 साल में अगर 10 साल का काम नहीं किए तो फिर जनता के पास ही वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम बजरंग बिहारी सिंह।